वात, पित्त और कफ का संतुलन ही पूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। अगर आप 3 त्रुटियां सुधार सकें तो आपका जीवन सरल, तरल और प्रसन्नचित हो सकता है। पहली गलती, जब आप भोजन करते हैं तब टीवी, मोबाइल, बातचीत, अखबार को अलग करिए और फोकस्ड होकर हर ग्रास को 32 बार चबाना सीखिए। आपका वात संतुलित हो उठेगा। दोनों समय बाउल को क्लीन करिए ना, सुबह शाम दोनों समय पखाना जाइए, आपका पित्त एकदम स्वस्थ हो जाएगा। और अच्छा सोचिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं आनंदचित हूं, आपका कफ संतुलित हो उठेगा। तो वात, पित्त और कफ के संतुलन से ही ये शरीर चलता है। प्रकृति की मंगलमय ध्वनि को हम प्राण के साथ आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसके समयावधि 10 मिनट है, पर मैं ये नहीं कहता आज ये आप 10 मिनट कर लीजिए, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है और ये बहुत ही सरल और सहज है। तो ध्वनि, लय और ताल के मध्य संतुलन बनाने की प्रस्तुत यौगिक क्रिया आपके लिए प्रस्तुत है। मुख बंद रहेगा, प्राण का आवागमन सिर्फ नासिका से चलेगा और फिर उसको करते समय आपके जहन में यानी आपके विचार में यह ऊर्जा रहना चाहिए कि मैं इस क्रिया के जरिए वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहा हूं प्रकृति की मंगलमय ध्वनि के साथ जोड़ के। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। इस तरह से आप निरंतर अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और जितना हो सके शरीर को ठहरा दें मूर्तिवत, और सारा भेदन जो प्राण का है, जो प्राण चक्रों का भेदन करता, उसके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। जब आप निरंतर 10 मिनट पहुंच जाएंगे, 10 मिनट, तब लीडरशिप कौन सा तत्व कर रहा है इन 5 तत्वों में से आपको भली भांति एहसास होने लग जाएगा। ये लीडरशिप बदलते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, तभी आपके मुंह का स्वाद मतलब जबान का स्वाद बदलता रहता है, तभी वो स्वाद इंद्री काम करती है। ये सारे तत्व बहुत अनुशासन के साथ चल रहे हैं। इनके साथ जुड़ने के लिए हमें बहुत शांत चित्त, पूरा फोकस होकर क्रियाओं को आत्मसात करना होता है। जब मैं घोड़े के साथ दौड़ते हुए उसकी ध्वनि और लय और ताल को समझने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे अनुभूति हुई कि ये तो बहुत ही चमत्कारिक प्राणायाम है। मेरे भाई बहन, किसी योगिक ग्रंथ में इस प्राणायाम का उल्लेख नहीं। किसी व्यक्ति को मैंने टीवी चैनलों पे इस तरह से प्राणायाम कराते हुए नहीं देखा। जबकि आप हैरान हो सकते हैं, प्रकृति में जितने जीव बनाए, हमारे सारे ऋषियों ने आसन प्राणायाम उन्हीं से सीखे, लेकिन घोड़े का कोई उल्लेख नहीं। जबकि सबसे शक्तिशाली प्राणी इस संसार में घोड़ा है। उससे ज्यादा एनर्जी को बांधना किसी प्राणी को नहीं आता। तब मुझे समझ में आया कि वो तो ध्वनि, लय और ताल तीनों का समागम करता है। अद्भुत है, प्रकृति की मंगल में ध्वनि को सुना सकता है। तो आओ
भारत की धरती से एक पूर्ण मानव को लाने का प्रयास करते, एक पूर्ण मानव जो सारी दुनिया को खुशहाल बना सके। तो ये यात्रा बहुत ही सरल है, सहज है, पर मैं ये नहीं कहता कि आज आप 10 मिनट कर लीजिए, लेकिन अगर आप 10 मिनट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं कहता हूं शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण इनर अरेंजमेंट है बॉडी का, आपको साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा, बिल्कुल साफ साफ। मलमूत्र कैसे ये गंदगी साफ कर रहा है, अपान वायु, फिर समान वायु कैसे बदल बदल के उसी ऊर्जा को बांट रही है। समान वायु यानी किसको क्या देना है ये सब वो तय करती है। फिर उदान वायु, फिर व्यान वायु, क्या अद्भुत संयोजन है इन वायु का, लेकिन ये बनती सब इसी प्राण से। तो ये प्राण को हमें अद्भुत तरीके से, अलौकिक तरीके से संयोजन करना सीखना होगा। ठीक है, यही यात्रा है। अब यहां से है ना मणिपूरक चक्र खुल गया। जब हम फोकस्ड होकर क्रिया करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। मणिपूरक चक्र यानी जो हमने आहार लिया, जो हमने प्राण लिया, जो हमने विचार किया, उन तीनों को मिला के उसने उसमें से एनर्जी बनाना शुरू कर दिया। वो ऊपर की ओर चढ़ा रहा। लेकिन ये कब देख पाएंगे? जब हमारी आंखें बंद होगी, शरीर ठहरा होगा और हम पूरी एनर्जी के साथ इस क्रिया को आत्मसात कर रहे होंगे। तो ये गंदगी कई तरह से फेंकता है, बाहर भी फेंकता है, ऐसा नहीं है, ये सब तरह से फेंकता है, बाहर भी और अंदर भी। तो अंदर जो गंदगी फैलती है वो तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ, बाहर चली जाए तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, होता है कि नहीं? इतनी ठंडक सी ऊपर से नीचे उतरने लगी, इतनी ठंडक सी, मैं आपको कैसे अभिव्यक्त करूं? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है प्रकृति की इस दिव्यता को व्यक्त करने के लिए। यकीनन मेरे पास शब्द है ना, वो सुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। कैसे प्रस्तुत करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आता। तो प्रकृति की जो दिव्य भाषा है वो मौन है, उसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता।
पूरे शरीर में इस तरह से करंट चलने लग गए अंदर, पूरे शरीर के भीतर अजीब अजीब तरह की ध्वनियां सुनाई दे रही, सब अलग अलग काम कर रही, सब अलग अलग। यहां आकर के ऐसा लगता है जैसे शरीर अलग काम कर रहा है, प्राण अलग काम कर रहा है, विचार अलग काम कर रहा है। तो इस अनुभव को महसूस करने के बाद मुझे लगता है, क्योंकि मैं बच्चों में काम करता हूं, उनके आईक्यू लेवल को बढ़ाने का काम करता हूं, तो मुझे लगता है कि शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाना ही योग है। और मुझे यह भी लगता है कि योग बिल्कुल व्यक्तिगत विषय है। कोई दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर भी एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते। इसलिए मैं कहता हूं योग इज 1 to 1। अगर हम भारतीय ऋषियों की इस महान परंपरा को ठीक से समझ सकें तो यकीनन मेरी दृढ़ मान्यता के अनुसार प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। वो 3 गलतियां बता दी मैंने आपको शुरुआत में। दांत का काम हाथ को देने से वात रोग होता है, दोनों समय पेट साफ न रखने से पित्त रोग होता है, और नकारात्मक सोच से कफ रोग होता है। तो इन तीनों को आप दूर कर दीजिए, भोजन चबा के करिए, प्रसन्नता से करिए, और हो सके तो इन सारी चीजों से दूर रहिए। समय कम लगेगा, ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। देखिए, भूख का संबंध पेट से नहीं है, दिमाग से। यकीन जानिए, पेट तो एक पात्र है, मर जाए इसमें जितना डाले जाओ, ये मना नहीं करेगा। बेचारा ये जब बहुत परेशान हो जाएगा तो फिर ये फैलाएगा इधर उधर, तो फिर विकृति आएंगी ना, बीमारियां आएंगी। तो दांत का काम हाथ को देने से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। भारत के 99% लोग भोजन मगरमच्छ की तरह निगल रहे हैं। मैं हर क्लास में जाता हूं, मेरा काम है समाज के सब लोगों तक पहुंचना, ये मेरा धर्म है। उन सबको मैं देखता हूं, रीड करता हूं, उनको भोजन करते हुए देखता हूं, 5 स्टार होटलों में भी और ठेलों पर खाते हुए भी। तब 10 में से 8-9 लोगों को जब मैं ये देखता हूं कि वो भोजन चबा के नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं एक आइडिया फ्रेम कर लेता हूं कि भारत के इतने % लोग इस गलती के शिकार हैं। मैं अपनी नजर से देखता हूं चीजों को, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 99% लोग भोजन निगलते हैं, चबाते नहीं। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं आप खुद तय कर लीजिए। आप हर बाइट को 32 बार चबाना सीखिए, कम से कम। हो सके तो अपने इष्ट का नाम ले लीजिए उस नाम से, ताकि आत्मा परमात्मा एकाकार हो सके। तो आप भोजन भी आत्मा तक पहुंचा रहे हैं और नाम भी उसका ले लीजिए। जैसे मुख में रखा आपने, मान लो जैसे मैं एक प्रतीकात्मक बोलता हूं, सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, ऐसे 32 बार मैं मुख में बोल लूं अंदर ही अंदर चबाते हुए, तो भगवान को आहुति लग जाएगी, आत्मा तक पहुंच जाएगा वो भोजन, और बदले में आपको भी वो बीमार नहीं होने देगा। तो ये तो बहुत ही सरल काम है, ये करके देखिए। और दोनों समय पेट साफ रखिए, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश, 2 समय खाना, 1 समय पखाना। यही बीमारी का कारण है, सारी बीमारियां पेट से ही तो आती हैं। एंड पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे तो यूनिवर्स में जो चीजें हम भेजेंगे वही तो हमारे पास लौट के आएगी। जीवन एक प्रतिध्वनि है, देर सवेर सभी कुछ हमारे पास लौट के ही आने वाला है। तो अगर हम बुरा चाहते हैं अपना, तो फिर बुराइयां आप भेजिए इस यूनिवर्स में, और अच्छा चाहते हैं तो अच्छाइयां भेजिए। बात तो सीधी सीधी है कि नहीं? तो जो आप इस यूनिवर्स में भेजोगे, हजारों गुना वही आपके पास लौट के आएगा। तो मेरे भाई बहन, मेरा मिशन है इस धरती पे एक पूरे मानव को लाने का। अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। यकीनन आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का न केवल विकास होगा, अपितु आपको आपके जीवन का लक्ष्य भी सामने आ जाएगा कि प्रकृति ने आपको भारत की पवित्र भूमि पर, यानी ऋषियों की पवित्र भूमि पर किस उद्देश्य के लिए भेजा है। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।